आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जामनगर और जयपुर में 2 आयुर्वेद इदारों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि मुल्क खुद कफील भारत के मकसद और अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है। बिहार में नई सरकार की तश्कील पर तबादला ख्याल के लिए आज पटना में एनडीए की पार्टियों की मीटिंग होने वाली है। वंदे भारत मिशन के तहत 23 लाख से ज्यादा भारतीय शहरियों को मुख्तलिफ वसीलों से वतन वापस लाया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स जमा कराने के लिए घर पर ही सहूलत दस्तियाब कराने का आगाज किया है। और भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के 2 महीने के दौरे के लिए सिडनी पहुंच गई है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 5वें आयुर्वेद दिवस पर 2 आयुर्वेद इदारे कौम के नाम वक्फ करेंगे। ये इदारे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद जामनगर और इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर। जामनगर का आयुर्वेद इदारा पार्लियामेंट के कानून के जरिए हाल ही में कायम किया गया है और इसके हिफ्जान सेहत के आलमी दर्जे के एक इदारे के तौर पर उभरने का कभी इम्कान है। हमारे नामानिगार ने बताया कि इस साल के आयुर्वेद दिवस पर कोविड-19 आलमी वबा से निपटने में आयुर्वेद के मुमकिन रोल पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। दोनों इदारे मुल्क में आयुर्वेद के मुमताज इदारे हैं और तवक्को है कि 21वीं सदी में आयुर्वेद की तरक्की में एक आलमी लीडर का किरदार अदा करेंगे। इन इदारों की मुल्क के लिए लगन एक तारीखी कदम है जो न सिर्फ आयुर्वेद तालीम को जदीद बनाने में है बल्कि खुद रिवायती तिब को तरक्की देने के लिए भी है। इससे आयुर्वेद तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए उन्हें खुद मुख्तारी हासिल होगी और कौमी और बैन अल-अक़वामी मुतालबात के मुताबिक मुख्तलिफ कोर्सों को बनाने में मदद मिलेगी। अवाम की सेहत के लिए मौसर तरीके फराहम करने के लिए आयुष तरीकों की सलाहियत को इस्तेमाल करना हुकूमत की तरजीह है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क खुद कफील भारत के मकसद और अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि खुद कफील भारत का नजरिया 130 करोड़ से ज्यादा भारतीय अफराद का इज्तिमाई शऊर है और ये हमारी उमंगों का हिस्सा बन गया है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क के नौजवान पूरी दुनिया में ब्रांड इंडिया के ब्रांड नुमाइंदे हैं और वो मुल्क की सकाफत और रिवायत की नुमाइंदगी करते हैं। वजीर आजम कल नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामी विवेकानंद के कद्दे आदम मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद इज़हार ख्याल कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मकसद महज मादी खुद किफालत तक महदूद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मुतहर्रिक है और एक वसी दायरे का अहाता करता है। जनाब मोदी ने कहा कि कोई भी मुल्क खुद कफील तभी बनता है कि जब वो तर्ज फिक्र, अमल और वसाइल में भी खुद कफील बने। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो लक्ष्य सिर्फ फिजिकल या मटेरियल सेल्फ रिलायंस तक ही सीमित नहीं है। आत्मनिर्भरता का अर्थ भी व्यापक है, दायरा भी व्यापक है, उसमें गहराई भी है, उसमें ऊंचाई भी है। आत्मनिर्भर राष्ट्र तभी बनता है जब संसाधनों के साथ साथ सोच और संस्कारों में भी वो आत्मनिर्भर बने। जनाब मोदी ने कहा कि एक बात जिसने हमारे मुल्क के जमहूरी निजाम को जख्म पहुंचाई है वो कौमी मफाद पर अपने नजरिए को तरजीह देना है। वजीर आजम ने कहा कि कौमी मफाद के मामलात में हमारा नजरिया मुखालफत के बजाय हिमायत के लिए होना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का ये मानना है कि एक बाहम मरबूत और जरूरत के वक्त कार्रवाई करने वाला आसियान सभी की सलामती और तरक्की के लिए अहमियत का हामिल है। वो कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 17वीं आसियान भारत सरबराह मीटिंग से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि मशरकी मुल्कों से राब्ते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी में आसियान पर तवज्जो मरकूज की गई है।
انہوں نے کہا کہ روایات اور جغرافیائی اعتبار سے بھارت اور آسیان کی ساجھیداری باہم منسلک ہے۔ آسیان سموہ شروع سے ہماری ایکٹ ایسٹ پالیسی کا مول کیندر رہا ہے۔ بھارت کے انڈو پیسفک اوشنز انیشیٹو اور آسیان کے آؤٹ لک آن انڈو پیسفک کے بیچ کئی سمانتائیں ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ سیکورٹی اینڈ گروتھ فار آل ان دا ریجن کے لیے ایک کوہیسو اینڈ ریسپانسو آسیان آوشک ہے۔ بھارت اور آسیان کے بیچ ہر پرکار کی کنیکٹیویٹی کو بڑھانا، فزیکل، آرتھک، ساماجک، ڈیجیٹل، فائنانشیل، میریٹائم ہمارے لیے ایک پرمکھ پراتھمکتا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے معیشت کو تقویت پہنچانے کی خاطر 12 اہم اقدامات کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ کووڈ-19 عالمی وبا کے تناظر میں یہ مضبوط ہو کر ابھر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کے اہم پیمانے مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ محترمہ سیتا رمن نے کہا کہ آتم نربھر بھارت کے تیسرے مرحلے کے تحت تقویت پہنچانے کے جن اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے ان سے روزگار، زراعت، بنیادی ڈھانچے، مینوفیکچرنگ، ہاؤسنگ اور ملک میں کووڈ-19 ویکسین کی تحقیق اور اسے بنائے جانے کو بڑھاوا ملے گا۔ کل نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ اعلانات اس سے پہلے کے امدادی پیکجوں کے عین مطابق ہے جن کا اعلان کووڈ-19 کے اثرات سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 12 اعلانات کے تحت سرکار 2,65,000 کروڑ روپے مالیت کی امداد فراہم کر رہی ہے۔ 12 اہم امدادی اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ایک نئی اسکیم آتم نربھر بھارت روزگار یوجنا شروع کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد کووڈ سے باہر نکلنے کے مرحلے کے دوران روزگار کے نئے موقعوں کے لیے ترغیب فراہم کرنا ہے۔ صنعتی ایوانوں، فکی اور صنعت و کامرس کے ادارے PhD نے آتم نربھر بھارت ابھیان 3 کے تحت وزیر خزانہ کے ذریعے اعلان کیے گئے اقتصادی اصلاحات کی تعریف کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آتم نربھر بھارت پیکیج معاشرے کے سبھی طبقوں کی مدد کے لیے سرکار کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ان اقدامات سے روزگار کے مواقع پیدا کرنے، دباؤ سے متاثرہ شعبوں کو کم کرنے، نقد رقم کی دستیابی کو یقینی بنانے، مینوفیکچرنگ کو بڑھاوا دینے، زمین جائیداد کے شعبے کو تقویت پہنچانے اور کسانوں کو سہارا دینے میں مدد ملے گی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ کووڈ-19 سے بچاؤ اور سرکشت رہنے کے 3 اپائے: ماسک لگائیں، 2 گز دوری ہے ضروری، سرکشت دوری رکھیں، ہاتھ اور منہ صاف رکھیں۔ قومی جمہوری اتحاد NDA کی اتحادی پارٹیوں کی میٹنگ آج پٹنہ میں ہونے والی ہے، جس میں بہار میں نئی سرکار کی تشکیل کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کل پٹنہ میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے بہار کے وزیر اعلیٰ اور JDU کے صدر نتیش کمار نے کہا کہ لوگوں نے NDA کے حق میں ووٹ دیا ہے اور وہ ریاست میں سرکار بنائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ NDA کی چاروں پارٹیاں JDU، BJP، ہندوستانی عوام مورچہ اور وکاسشیل انسان پارٹی کے لیڈر نئی سرکار کی تشکیل پر تبادلہ خیال کے لیے میٹنگ کریں گے۔ جناب کمار نے بتایا کہ حلف برداری کے لیے ابھی کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے۔ اتر پردیش میں آج ایودھیا میں ریاستی سرکار کی جانب سے دیپ اتسو کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ ریاستی سرکار اگرچہ پچھلے 3 سال سے دیپ اتسو کا انعقاد کر رہی ہے، لیکن رام جنم بھومی ایودھیا کے معاملے میں فیصلہ آنے اور رام جنم بھومی مندر کی تعمیر کا کام شروع ہونے کے بعد سے یہ پہلا دیپ اتسو ہوگا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ہوں گے جگمگ دیپ اسنکھ، لوٹیں گے گھر رام، سواگت کرنے پہنچے گا جگت ایودھیا دھام۔ اس دیپوتسو بھگوان رام کے استقبال کے لیے ایودھیا دھام پہنچنے والے لوگوں میں بڑی تعداد ایسے رام بھکتوں کی بھی ہوگی جو انٹرنیٹ کے ذریعے پربھو رام کے چرنوں میں اپنے دیے روشن کریں گے۔ مقدس شہر ایودھیا کے چپے چپے پر رامائن کے موضوع پر سجاوٹ کی گئی ہے اور سریو کے کنارے 5,51,000 دیوں سے آج شام ہونے والی روشنی اس دیپاولی کو یادگار بنا دے گی۔ پہلی بار شری رام جنم بھومی بھی دیوں کی روشنی سے جگمگ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ خود دیپ جلائیں گے اور آرتی بھی کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے بھی دیپوتسو پروگرام میں ورچوئل طریقے سے دیے روشن کرنے کی امید ہے۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔ وندے بھارت مشن کے تحت 23,41,000 بھارتی شہریوں کو مختلف وسیلوں سے وطن واپس لایا گیا ہے۔
कल शाम वर्चुअल तरीके से नामा निगारों को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि वंदे भारत मिशन का 8वां मरहला इस महीने की पहली तारीख से शुरू हो चुका है और पहले 10 दिन में 22 मुल्कों से 436 बैनुल-अक़वामी परवाजों के जरिए 80,000 अफराद को भारत वापस लाए गए हैं। जब उनसे 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों में मुलविस कई पाकिस्तानी शहरियों के नामों पर मुश्तमिल सबसे ज्यादा मतलूब बड़े दहशतगर्दों के बारे में पाकिस्तान की वफाकी जांच एजेंसी की जानिब से एक ताज़ा किताबचा जारी किए जाने के बारे में पूछा गया तो तर्जुमान ने कहा कि मज़कूरा फहरिस्त में वहशियाना दहशतगर्दाना हमले के सरगना और साजिश रचने वाले अहम कारिंदों के नामों को शामिल नहीं किया गया है। जनाब श्रीवास्तव ने कहा कि ये हकीकत है कि पाकिस्तान के इलाके से ही 26/11 के दहशतगर्दाना हमलों की साजिश रची गई, उसे अंजाम तक पहुंचाया गया और वहीं से ये हमला कराया गया। उन्होंने कहा कि मज़कूरा फहरिस्त से ये वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान के पास मुंबई दहशतगर्दाना हमले की साजिश तैयार करने वालों और उसमें शामिल अफराद के बारे में तमाम जरूरी जानकारी और शवाहिद हैं जो पाकिस्तान से अपनी सरगर्मियां चलाते हैं। एक और सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि उन्हें मीडिया की इत्तलात का इल्म है जिनमें यह कहा गया था कि पेशावर में कुछ मुसल्लह अफराद ने एक 82 साला अहमदी शख्स को बजाय उनके अकीदे की वजह से गोली मारकर हलाक कर दिया। जनाब श्रीवास्तव ने कहा कि इससे पाकिस्तान में अक़लियतों की हालत ज़ार की अक्कासी होती है। भारत वहां अक़लियती फ़िरक़ों की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और उनकी खैर-ओ-आफ़ियत का मामला लगातार पाकिस्तान सरकार के साथ उठाता रहा है। तर्जुमान ने कहा कि वहां अक़लियती फ़िरक़े के लोगों के लिए अपने मज़हब पर अमल पैरा रहने का दायरा लगातार तंग होता जा रहा है और उनकी हालत अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने म्यांमार इंतख़ाबात में जीत हासिल करने पर आंग सान सू की और उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD को मुबारकबाद पेश की है। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि म्यांमार में इंतख़ाबात का कामयाब इनेकाद जमहूरियत की जानिब गामज़न अमल में एक और कदम है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने डाकिये के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स जमा करने के लिए घर पर ही सहूलत फराहम करने की पहल का कामयाबी के साथ आगाज किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाइफ सर्टिफिकेट्स जमा करने के लिए पेंशन याफ्ता अफराद को सहल और शफाफ तरीके से सहूलत फराहम करने के मकसद से नवंबर 2014 में जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सहूलत का आगाज किया था। इस नई पहल से पूरे मुल्क में बड़ी तादाद में पेंशन याफ्ता लोगों को डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के जरिए घर पर ही सहूलत मिल जाएगी और उन्हें इसके लिए किसी बैंक की ब्रांच जाने या बैंक के बाहर कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय क्रिकेट टीम 2 महीने के दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है, जहां वो 3 T20 मैच, 3 एक रोजा मैच और 4 टेस्ट मैच खेलेगी। अगरचे पहला T20 मैच इस महीने की 27 तारीख को खेला जाएगा, फिर भी कप्तान विराट कोहली की जेरे कमान भारतीय टीम काफी पहले ही वहां पहुंच गई है, क्योंकि टीम के अरकान को सिडनी के मज़ाफ़ात में 14 दिन के लिए करंतना और तरबियत के मरहले से गुजरना होगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं नईम अहमद। शुक्रिया अब्दुल मालिक। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले अखबारों ने हिंदुस्तान आसियान चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए दिए गए बयानात को अपनी शह सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, हिंदुस्तान की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मरकज रहा है आसियान, मोदी। इनकलाब ने जनाब मोदी के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि आसियान ममालिक के साथ नजदीकियों में इजाफा हुआ है। प्रताप ने वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि आज मुल्क खुद इन्हिसारी के मकसद के लिए आगे बढ़ रहा है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण के जरिए दिवाली से कबल आत्मनिर्भर 3 पैकेज के ऐलान की खबर को भी अखबारों ने सुर्खी के साथ शाये किया है। इनकलाब ने इस सुर्खी के साथ लिखा है कि वज़ीर खजाना ने कहा कि हालिया आदाद-ओ-शुमार मईशत में बेहतरी के इशारे दे रहे हैं। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जामनगर और जयपुर में 2 आयुर्वेद इदारों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुल्क खुद कफील भारत के मकसद और अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है। बिहार में नई सरकार की तश्कील पर तबादला ख्याल के लिए आज पटना में NDA की पार्टियों की मीटिंग होने वाली है। वंदे भारत मिशन के तहत 23 लाख से ज्यादा भारतीय शहरियों को मुख्तलिफ वसीलों से वतन वापस लाया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए घर पर ही सहूलत दस्तयाब कराने का आगाज किया है और भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के 2 महीने के दौरे के लिए सिडनी पहुंच गई है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।